पुरुषों में कोलोरेक्टल कैंसर में वाई गुणसूत्र की भूमिका। अध्ययनों में पाया गया है कि KRAS नामक ऑन्कोजीन द्वारा संचालित एक माउस मॉडल का उपयोग करके कोलोरेक्टल कैंसर के मामले में लैंगिक अंतर की जांच की गई है। शोध में पाया कि नर चूहों में मेटास्टेसिस, ट्यूमर की मूल जगह से शरीर के अन्य भागों में कैंसर कोशिकाओं का फैलना की आवृत्ति अधिक थी तथा मादा चूहों की तुलना में उनकी जीवित रहने की दर बहुत कम थी, जो मनुष्यों में देखे गए परिणामों को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने वाई गुणसूत्र पर एक अपग्रेडेड जीन की भी पहचान की, जो पुरुषों में ट्यूमर के खतरे और प्रतिरक्षा को कम करके कोलोरेक्टल कैंसर उत्पन्न करने का कारण बनता है। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने वाले वंशाणुओं जीन का दमन करने के साथ साथ ऐसे जीन को सक्रिय करने का कार्य करता है जो सेल माइग्रेशन, इन्वेजन, हमले और एंजियोजेनेसिस, नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। KRAS एक जीन है जो कर्स्टन रैट सार्कोमा वायरल ऑन्कोजीन होमोलॉग नामक प्रोटीन को एनकोड करता है। यह एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, जिसका अर्थ है कि इसमें कैंसर कारक जीन बनने की क्षमता है। कोलोरेक्टल और मूत्राशय कैंसर शरीर में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और प्रसार के रूप में चिह्नित विकारों की एक श्रृंखला को सामूहिक रूप से कैंसर कहा जाता है। कैंसर कोशिकाएं, असामान्य कोशिकाएं, स्वस्थ ऊतकों और अंगों को प्रभावित करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। एक स्वस्थ शरीर में सामान्य तौर पर कोशिकाएं नियमित तरीके से बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं और अंततः मर जाती हैं, जिससे ऊतकों एवं अंगों का कामकाज सामान्य ढंग से चलता रहता है। हालांकि कैंसर के मामले में कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन या असामान्यताएं सामान्य कोशिका चक्र को बाधित करती हैं, जिससे कोशिकाएं विभाजित होती हैं और इनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। ये कोशिकाएं ऊतकों का एक समूह बना सकती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर को कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। यह कोलन या मलाशय में विकसित कैंसर को संदर्भित करता है, जो बड़ी आंत के हिस्से हैं। यह विश्व भर में सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। यह सामान्यतः बृहदांत्र, कोलन या मलाशय की आंतरिक परत पर छोटी, गैर कैंसर युक्त वृद्धि के रूप में शुरू होता है, जिसे पॉलिप्स कहा जाता है। समय के साथ इनमें से कुछ पॉलिप्स कैंसर बन सकते हैं। मूत्राशय कैंसर का तात्पर्य मूत्राशय के ऊतकों में कैंसर कोशिकाओं के विकास से है, जहां मूत्र एकत्रित होता है। मूत्राशय कैंसर के परिणामों पर वाई गुणसूत्र की हानि का प्रभाव। एक अलग जांच में मूत्राशय कैंसर के परिणामों पर वाई गुणसूत्र की हानि का प्रभाव देखा गया। पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं में वाई गुणसूत्र की हानि होती है तथा कैंसर कोशिकाएं पुरुषों में प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म करने में बढ़ावा देती है। वाई गुणसूत्र की हानि का कारण गलत निदान और अधिक आक्रामक ट्यूमर से जुड़ा हुआ पाया गया। इस स्थिति ने प्रतिरक्षा विनियमन में शामिल जीन की अभिव्यक्ति को बदलकर एक अधिक प्रतिरक्षा दमनकारी ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट उत्पन्न किया है। उदाहरण स्वरूप, वाई गुणसूत्र की हानि से PDL1 की अभिव्यक्ति बढ़ गई, एक प्रोटीन जो T कोशिका सक्रियण को रोकता है और कैंसर कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म करने में बढ़ावा देती है। हालांकि यह पाया गया कि वाई गुणसूत्र विलोपन ने एंटी-PD1 अवरोधक थेरेपी की प्रतिक्रिया में सुधार किया, जो मूत्राशय की विकृतियों के एक उपसमूह के लिए व्यवहार्य चिकित्सीय मार्ग की ओर इशारा करता है। इससे पता चलता है कि वाई गुणसूत्र की हानि उन रोगियों के चयन के लिए एक बायोमार्कर के रूप में है, जो इस उपचार से लाभान्वित हो सकते हैं। गुणसूत्र अधिकांश जीवित कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की एक धागे जैसी संरचना होती है, जो जीन के रूप में आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। कोशिका विभाजन, वृद्धि और विकास तथा वंशानुक्रम के लिए गुणसूत्र आवश्यक हैं। मनुष्य में आमतौर पर 46 गुणसूत्र होते हैं या प्रत्येक कोशिका में उनके 23 जोड़े होते हैं। संरचना: गुणसूत्र DNA अणुओं से बने होते हैं, जो हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर बंधे होते हैं। DNA और प्रोटीन का यह संयोजन आनुवंशिक सामग्री को संकुचित एवं व्यवस्थित करने में सहायता करता है। प्रकार: गुणसूत्र के दो मुख्य प्रकार हैं, ऑन्टोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑन्टोसोम गैर लिंग गुणसूत्र हैं। मनुष्यों में ऑन्टोसोम के 22 जोड़े होते हैं, जिनकी संख्या 44 होती है। ऑन्टोसोम में लिंग निर्धारण से संबंधित जीन को छोड़कर विभिन्न लक्षणों और विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी जीन होते हैं। लिंग गुणसूत्र:
लिंग गुणसूत्र किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं और इन्हें X और Y अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र XY होता है। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए अभी अपने ज्ञानबाजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।